अचिंतनीय उपाय कौशल्य। उस समय महानगरी वैशाली में विमल कीर्ति नामक एक लिच्छवी रहता था। उसने पूर्व काल के तथागतों की सेवा की थी और उनकी उपासना करके कुशल मूलों का रोपण किया था। उसने क्षांति प्राप्त कर ली थी और प्रतिभान अर्थात अविरत तथा प्रभावशाली भाषण की निपुणता भी प्राप्त की थी। वह महान अभिज्ञाओं से क्रीड़ा करता था। उसे धारणियों, स्मरण शक्तियों तथा वशारद्यताओं की भी प्राप्ति थी। उसने मार को तथा समस्त विरोधियों को परास्त कर लिया था। वो गंभीर धर्ममार्ग पर भली भांति प्रतिष्ठित था। वो प्रज्ञा पारमिता के अनुसार आचरण में स्थित था। उपाय कौशल्य में उसने पूर्णता प्राप्त कर ली थी और प्रतिभा संपन्न होने के कारण वो प्राणियों के चित्त, विचारों और कर्मों को यथार्थ रूप से जानने वाला था। वह प्राणियों की इंद्रियों की शक्तियों तथा दुर्बलताओं के ज्ञान में निष्णात था। वह प्रत्येक प्राणी की योग्यता के अनुसार धर्मोपदेश देने में समर्थ था। महायान का अभ्यास करके उसके तत्व को भली भांति जानकर वह निश्चयपूर्वक आचरण करता था। वह बुद्ध के समान आचरण करता था और बुद्ध के इर्यापथ पर चलता था। उसकी उच्च कोटि की बुद्धि सागर के समान गंभीर, विशाल और प्रशस्त थी। वह समस्त बुद्धों द्वारा प्रशंसित, सम्मानित और मान्य था। इंद्र, ब्रह्मा तथा समस्त लोकपाल उसे नमस्कार करते थे। उपाय कौशल्य के द्वारा प्राणियों के परिपाचनार्थ अर्थात उनकी आध्यात्मिक परिपक्वता और मुक्ति की सिद्धि के लिए वह महानगरी वैशाली में निवास करता था। अनाथों और दरिद्रों के पालन पोषण के लिए उसके पास अक्षय धन संपत्ति थी। दुराचारी अथवा दुशील सत्वों की रक्षा के लिए वह स्वयं पवित्र और शीलवान जीवन व्यतीत करता था। द्वेषी, अति द्वेषयुक्त, क्रूर, निर्दयी और दुशील प्राणियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए वह क्षांति और दम से संपन्न था। आलसी प्राणियों को प्रेरित करने के लिए वह उत्सप्त वीर्य से युक्त था। विक्षिप्त चित्त वाले प्राणियों की सहायता के लिए वह ध्यान, स्मृति और समाधि का निरंतर अभ्यास करता था। दुष्प्रज्ञ और मूर्ख प्राणियों के लिए उसने प्रज्ञा विनिश्चय की प्राप्ति की थी। यद्यपि वह उपासक की भांति श्वेत वस्त्र धारण करता था, तथापि वह श्रमणचर्या से संपन्न था। यद्यपि वह गृहस्थ था, तथापि वह कामलोक, रूपलोक और अरूपलोक से सर्वथा अलिप्त रहता था। यद्यपि उसके एक पुत्र, एक पत्नी और अंतःपुर, सेवकों एवं सहयोगियों का कक्ष था, तथापि वह सदा ब्रह्मचर्य में स्थित था। यद्यपि वह परिवार परिवृत, साथियों और सेवकों से घिरा हुआ प्रतीत होता था, तथापि वह विवेकचारी की भांति एकांतवासी होकर विचरण करता था। वह बाह्य आभूषणों से अलंकृत प्रतीत होता था, परंतु वास्तव में वह महापुरुष के लक्षणों से सुशोभित था। यद्यपि वह भोजन करता और पेय पीता हुआ प्रतीत होता था, तथापि वह सदा ध्यान से उत्पन्न प्रीति भोजन खाता था। यद्यपि वह सेल के मैदान में और जुआ, द्यूत खेलने के स्थान में दिखाई पड़ता था, तथापि उसका उद्देश्य खेल और जुए में अनुरक्त प्राणियों का नित्य धार्मिक विकास करना ही था। वह सब प्रकार के धर्माचार्यों के साथ गवेषणापूर्ण चर्चा करता था, परंतु बुद्ध के प्रति उसमें अभेय आस्था थी। वह लौकिक एवं लोकोत्तर मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता था, तथापि सदा धर्म के सम्मोदन में आनंद की भावना करता था। वह सब लोगों से संग रखता था, तथापि सभी लोगों के मध्य वह प्रमुख और सम्मानित था। लोक में एकता लाने के लिए वो ज्येष्ठ लोगों से, मध्यम अवस्था के और कुमारावस्था के लोगों से साथी रूप में मिलता था, परंतु सदा धर्म के अनुसार बोलता था। वो सभी प्रकार के व्यवहार व्यापार करता था, परंतु लाभ और संपत्ति का इच्छुक नहीं था। वो सब प्रकार के सत्वों को धर्म की शिक्षा देने के लिए सभी चौराहों में और गलियों के कोनों में भी दिखाई देता था, और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए वो सरकारी राजकीय कार्यों में भी लगा रहता था। लोगों को हीनयान से हटाने के लिए और उन्हें महायान की ओर अग्रसर करने के लिए वो सब प्रकार के धर्मवाचकों और धर्मश्रेताओं के साथ दिखाई देता था। बालकों के धार्मिक विकास के लिए वो सभी पाठशालाओं में भी जाता था। काम विषयक दोषों का प्रकाशन करने के लिए वो गणिकाओं के निवास पर भी जाता था। मद्यपान करने वालों की स्मृति स्थापित करने के लिए वो सभी सुरा विक्रय स्थलों में जा पहुंचता था। धर्म की श्रेष्ठता का उपदेश करने के कारण वो श्रेष्ठियों में श्रेष्ठी, सेठों में सेठ के रूप में सम्मानित था। सब कुछ संग्रह करने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति का त्याग करने के कारण वो गृहपतियों के मध्य गृहपति के रूप में सम्मानित था।
शांति, शूरता और बल की प्रतिष्ठा स्थापित करने के कारण वो क्षत्रियों के मध्य क्षत्रिय रूप में सम्मानित था। मान, मद और दर्प का त्याग करने के कारण वो ब्राह्मणों के मध्य ब्राह्मण रूप में सम्मानित था। सभी राजकीय कार्यों को धर्मानुरूप करने के कारण वो मंत्रियों के मध्य मंत्री रूप में सम्मानित था। राजकीय भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति का विवर्तन करने, अनासक्त होने के कारण वो राजकुमारों के मध्य राजकुमार रूप में सम्मानित था। कुमारियों को धर्मोपदेश देने के कारण अंतपुर में उसे विशिष्ट स्थान प्राप्त था। प्राकृतिक व सरल पुण्यों की विशेषता समझने के कारण वो साधारण मनुष्यों के समुदाय के साथ समता रखता था। ईश्वरीय, दैवी, आधिपत्य की अनित्यता का उपदेश करने के कारण वो इंद्रों के मध्य इंद्र रूप में सम्मानित था। ज्ञान की विशेषता का उपदेश करने के कारण वो ब्रह्माओं के मध्य ब्रह्मा के रूप में सम्मानित था और सभी प्राणियों को मोक्ष की और अग्रसर करने के कारण वो लोकपालों में लोकपाल के रूप में सम्मानित था। इस प्रकार उपाय कौशल्य का अपरिमित ज्ञान रखने वाला वो लिच्छवी विमल कीर्ति महानगरी वैशाली में रहता था। इसी उपाय कौशल्य से प्रेरित होकर विमल कीर्ति ने अपने आप को रोगी के रूप में दिखाया था। उसके स्वास्थ्य का समाचार पूछने के लिए महानगरी वैशाली के राजा, अमात्य अधिकारी, कुमारों के समूह, ब्राह्मण गृहपति, श्रेष्ठी नगरवासी, जनपदवासी, इतने ही नहीं अपितु कई हजार प्राणी उसके रोग के बारे में पूछने के लिए उसके पास आए। जब वे वहां पहुंच गए तब लिच्छवी विमल कीर्ति ने 4 महाभूतों से निर्मित शरीर के माध्यम से प्रारंभ करते हुए उन्हें धर्म का उपदेश दिया। मित्रों, ये शरीर इतना अनित्य है, इतना नश्वर है कि विश्वास करने योग्य नहीं है। ये दुर्बल, सार रहित और लुप्त होने वाला है, सीमित समय का, दुखमय, बहुत से रोगों वाला और परिवर्तनशील है। मित्रों, इस प्रकार का यह शरीर बहुत से रोगों का भाजन है। मनीषी जन इस पर निर्भर नहीं करते हैं। मित्रों, ये शरीर कुछ भी धारण करने की क्षमता नहीं रखता है। ये फेन पिंड की तरह क्षणिक है। ये शरीर अधिक समय तक स्थित रहने वाला नहीं है। ये पानी के बुलबुले की तरह क्षणिक है। ये शरीर क्लेशों, भौर, तृष्णाओं से उत्पन्न हुआ है। ये मरीचिका के समान है। ये शरीर असार है, केले के वृक्ष के तने के समान है। ये शरीर एक यंत्र की तरह है, अस्थियों, भौर, नाड़ियों का बंध समूह मात्र है। ये शरीर विपर्यास की उपज है और मायावत है। असत्य के दर्शन की भांति ये शरीर स्वप्न के समान है। ये शरीर प्रतिबिंब, छाया की तरह है। ये पहले किए गए कर्मों का प्रतिबिंब दिखलाई देता है। ये शरीर प्रत्ययों के अधीन है, आवाज की प्रतिध्वनि के समान है। विक्षिप्त चित्त की तरह ये शरीर पतन के लक्षण वाला है और मेघ के समान विलुप्त होता है। ये शरीर आकाश में चमकती हुई बिजली की तरह है, अस्थिर और प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है। ये शरीर स्वामी रहित है और नाना प्रकार के प्रत्ययों से उत्पन्न हुआ है। ये शरीर निष्क्रिय है, पृथ्वी की तरह निर्व्यापार है। आत्मा रहित ये शरीर पानी के समान है। ये शरीर अग्नि, तेजस की तरह जीवन रहित निर्जीव है। ये शरीर वायु के समान शक्ति रहित है। ये शरीर आकाश की तरह निःस्वभाव है। ये शरीर असत है, 4 महाभूतों का स्थान है। ये शरीर आत्मा और आत्मीय से रहित शून्य है। ये शरीर तृण, काष्ठ, दीवार, मिट्टी के ढेले और प्रतिभास के समान जड़ है। ये शरीर हवा से चलने वाले यंत्र के समान वेदना रहित है। यद्यपि शरीर मल और पीप का ढेर है और तुच्छ है, ये शरीर रिक्त है और नित्य लेप और मालिश करने के पश्चात भी टूटने और नष्ट होने के स्वभाव का है। ये शरीर 404 रोगों से ग्रस्त है। ये शरीर पुराने कुएं की तरह है और सदा जीर्णता से परास्त है। इस शरीर का अंत मृत्यु में होता है और इसकी स्थिति अनिश्चित है। ये शरीर स्कंधों, धातुओं और आयतनों में जकड़ा हुआ है, जो क्रमशः हथियारों, विषैले सर्पों और जनशून्य ग्रामों के समान है। इसलिए आपको इस शरीर से निर्वेद, उदासीन होना चाहिए। आपको इसकी आशा छोड़कर तथागत काय के प्रति अधिमुक्ति का विकास करना चाहिए। मित्रों, तथागत काय ज्ञान से उत्पन्न धर्म काय है। तथागत काय पुण्यों से उत्पन्न, दान से उत्पन्न, शील से उत्पन्न, समाधि से उत्पन्न, प्रज्ञा से उत्पन्न, विमुक्ति से उत्पन्न हुई है। ये मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा से उत्पन्न है। ये दान, दम और संयम से उत्पन्न है।
ये 10 कुशल कर्मपथ की उपज है। ये क्षांति और सौरत्य सज्जनता की उपज है। ये स्थिर विवेक द्वारा रोपे गए कुशल मूलों की उपज है। ये ध्यान, विमोक्ष, समाधि और समापत्तियों की उपज है। ये पांडित्य, प्रज्ञा और उपाय कौशल्य की उपज है। ये 37 बोधिपाक्षिक धर्मों की उपज है। ये शमथ और विपश्यना की उपज है। ये 10 बलों की 18 आवेणिक बुद्ध धर्मों सहित सभी पारमिताओं की उपज है। ये 6 अभिज्ञाओं और 3 विद्याओं की उपज है। ये सभी अकुशल धर्मों के प्रहाण विनाश से और सभी कुशल धर्मों के संग्रह से उत्पन्न हुई है। ये सत्य से उत्पन्न हुई है। ये सम्यक्त्व से और अप्रमाद से उत्पन्न हुई है। मित्रों, तथागत काय असंख्य पुण्य कर्मों की उपज है। अतएवं आपको इस प्रकार की काय के प्रति अधिमुक्ति, अखंड श्रद्धा का विकास करना चाहिए और सभी प्राणियों के क्लेश रूपी रोगों का नाश करने के लिए आप सभी को अनुत्तर सम्यक संबोधि का विचार विकसित करना चाहिए। इस प्रकार जब लिच्छवी विमलकीर्ति ने रोग के विषय में पूछने के लिए आए हुए उन लोगों को धर्म का उपदेश दिया, तो अनेकों शत सहस्त्र प्राणियों में अनुत्तर सम्यक संबोधि का चित्त उत्पन्न हुआ।